हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम एजुकेटेड कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा भाग, जिसका टॉपिक है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा। तो आज हम व्यावसायिक शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। इसके प्रमुख अंग और इसके अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षा दी जाती है, किन किन शाखाओं की शिक्षा दी जाती है, इसके बारे में हम बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। प्राचीन भारत में धर्म का मानव जीवन में विशेष महत्व था। प्राचीन भारत में किस चीज़ का महत्व था? धर्म का विशेष महत्व था, धर्म का विशेष स्थान था। इसीलिए प्राचीन भारत में मुख्य रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसीलिए मुख्य रूप से धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा होती थी। परंतु व्यावसायिक शिक्षा की भी आवश्यकता होती थी, जिसके लिए समुचित व्यवस्था की गई। कौन सी शिक्षा? व्यावसायिक शिक्षा की भी आवश्यकता होती थी, इसके लिए उसकी समुचित व्यवस्था की गई। यहाँ पर हम उन व्यावसायिक शिक्षा के कुछ अंगों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। जैसे पहला अंग है सैनिक शिक्षा। क्या नाम है? सैनिक शिक्षा। प्राचीन भारत में आर्यों द्रविड़ों से प्रायः संघर्ष करना पड़ता था। आर्यों को किनसे संघर्ष करना पड़ता था? द्रविड़ों से। द्रविड़ कौन थे? द्रविड़ जो थे वो दक्षिण भारत के निवासी थे और आर्य जो थे वो बाहर से आए हुए थे। इन दोनों के बीच में संघर्ष जारी रहता था। इसीलिए युद्ध कला का ज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती थी, देना अत्यंत आवश्यक था। उसके अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षा दी जाती थी? वो थी रथ चलाने की शिक्षा, घोड़े की सवारी करने की शिक्षा, बाण चलाने की शिक्षा, गदा चलाने की शिक्षा, धनुष चलाने की शिक्षा, ढाल बर्छी आदि की शिक्षा आदि चलाने की शिक्षा प्रदान की जाती थी। दूसरा महत्वपूर्ण अंग था चिकित्सा शिक्षा। प्राचीन भारत में चिकित्सा जगत में हमारे यहाँ अश्विनी कुमारों का बड़ा महत्व है। किनका महत्व है? अश्विनी कुमारों का बड़ा महत्व है। अश्विनी कुमार कौन थे? अश्विनी कुमार थे ऋग्वेद के समय देवों के ये डॉक्टर थे, जिनको वैद्य कहते हैं। ये वैद्य थे, ये देवों का इलाज करते थे, उनको रोग मुक्त करते थे। ये उस समय के बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर हुआ करते थे। चिकित्सा के विद्यार्थियों का चयन कुछ विशेष योग्यताओं को देखकर किया जाता था। जब चिकित्सा के विद्यार्थियों का चयन किया जाता था तो कुछ योग्यताएं उसकी होती थी। उन योग्यताओं के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यकताएं थी वो थी छात्र के लिए पूर्ण स्वस्थ होना आवश्यक था। छात्र कैसा होना चाहिए था? पूर्ण रूप से स्वच्छ होना चाहिए था, स्वस्थ होना चाहिए था। उसमें नैतिक साहस होना चाहिए था, उसमें नैतिक विनय, उसमें धैर्य का होना आवश्यक था, बुद्धि की उदारता का होना आवश्यक था, अध्यवसान होना आवश्यक था, लग्न होना आवश्यक था और सहिष्णुता का होना भी आवश्यक था। कौन कौन सी थी योग्यताएं? पूर्ण रूप से स्वस्थ होना, नैतिक साहस, नैतिक विनय, धैर्य का होना, बुद्धि की उदारता
अध्यावसाय लग्न का होना भी आवश्यक था। चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत उस समय जिन शाखाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता था, शिक्षा प्रदान की जाती थी, वो शाखाएं थी। कौन कौन सी शाखाएं थी? रोग निदान, औषधि निदान, शल्य, विष, सर्पदंश, रक्त परीक्षण, अस्थि ज्ञान। चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत उस समय रोग निदान, औषधि निदान, शल्य, विष, सर्पदंश, रक्त परीक्षण और अस्थि ज्ञान का ज्ञान प्रदान किया जाता था। इन शाखाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी। शल्य चिकित्सा तथा औषधि ज्ञान प्राप्त करना सबके लिए अनिवार्य था। प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा तथा औषधि का ज्ञान प्राप्त करना सबके लिए अनिवार्य था। और कौन कौन से इस ज्ञान को प्रदान करते थे? तक्षशिला, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालयों के साथ साथ चिकित्सालय भी संबंधित होते थे। यहाँ विद्यार्थियों को चिकित्सा विद्या का भी ज्ञान, कौन सी विद्या का ज्ञान? चिकित्सा विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता था। चिकित्सा विद्या की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। चिकित्सा के विषयों का अध्ययन कार्य कितने वर्ष का होता था? 8 वर्ष का होता था। कितने वर्ष का? 8 वर्ष का होता था। यह निर्धारित पाठ्यक्रम समाप्त कर लेने के पश्चात, जब इसकी पढ़ाई मतलब विद्या ग्रहण कर लेते थे, पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता था, उसके पश्चात एक प्रमाण पत्र मिलता था चिकित्सक के रूप में कार्य करने का। एक प्रमाण पत्र मिलता था चिकित्सक के रूप में कार्य करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता था। उसको कौन देता था? विद्यालय के आचार्य देते थे। कौन? विद्यालय के आचार्य और राजकीय चिकित्सालय के प्रधान अथवा कोई विशेष चिकित्सक का प्रमाण पत्र होता था। एक किसका प्रमाण होता था? एक आचार्य या चिकित्सालय के प्रधान या किसी विशेष चिकित्सक का प्रमाण होता था, प्रमाण पत्र होता था। तीसरा अंग है व्यावसायिक शिक्षा का वाणिज्य शिक्षा। आर्यों को द्रविड़ों पर विजय पाने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते थे। इस समय तुला की अपेक्षा तलवार का महत्व था। तुला की अपेक्षा सबसे ज़्यादा महत्व किसका था? तलवार का सबसे अधिक महत्व था। लेकिन जब यहाँ से द्रविड़ पूरी तरह परास्त हो गए तो युद्ध विद्या के स्थान पर वाणिज्य एवं व्यवसाय की ओर ध्यान गया। आर्य द्रविड़ लोग पूरी तरह परास्त हो गए तो युद्ध खत्म हो गया। युद्ध विद्या के स्थान पर वाणिज्य और व्यवसाय की ओर ध्यान लोगों का जाने लगा। मनुस्मृति तथा कौटिल्य, कौन कौन? मनुस्मृति और कौटिल्य अर्थशास्त्र में वाणिज्य विद्या के संबंध में बहुत सी बातें मिलती हैं। किसमें? मनुस्मृति में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में वाणिज्य विद्या के संबंध में बहुत सी बातें देखने को मिलती हैं। इस विषय में ये बातें पढ़ाई जाती थी,
नंबर 1 आर्थिक अथवा व्यावसायिक भूगोल। कौन सी विषय पढ़ाई जाती थी? नंबर 1 आर्थिक तथा व्यावसायिक भूगोल। और क्या पढ़ाया जाता था? और उपज क्षेत्र पढ़ाया जाता था। और नंबर 3 पे विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के बारे में बताया जाता था। और उपज क्षेत्रों तक जाने के मार्गों के बारे में भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। चुंगी कर के बारे में शिक्षा प्रदान की जाती थी। विभिन्न प्रांतों में विभिन्न मूल्य के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता था। क्रय एवं विक्रय के नियमों को सिखाया जाता था। अधिकोष को सिखाया जाता था। मेलों और तीर्थ स्थलों के स्थलों का ज्ञान भी प्रदान किया जाता था। विभिन्न भाषाओं का और इसके साथ साथ विभिन्न भाषाओं का भी ज्ञान प्रदान किया जाता था। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग खुश होंगे। तो आज की क्लास बस इतनी। नमस्कार। वंदे मातरम।